हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिज़र्व कैपिटल वर्सेस कैपिटल रिज़र्व। तो ये टर्म्स जो हैं वो देखने में एक जैसे ही लगते हैं और मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है कि रिज़र्व कैपिटल और कैपिटल रिज़र्व दोनों सेम ही है, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वही आज हम क्या है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी 5 मिनट सीरीज़ होने वाली है। 5 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। 5 मिनट में हम कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैपिटल रिजर्व का मीनिंग क्या होता है। क्या होता है कैपिटल रिजर्व? ओके, तो कैपिटल रिजर्व इज़ द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट और सरप्लस मेंटेन्ड एज एन अकाउंट इन द बैलेंस शीट दैट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेशल पर्पसेस। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व जो है वो प्रॉफिट या सरप्लस का वो पार्ट है जिसे किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इट इज़ मेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट अर्न ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट अ प्राइस ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि कैपिटल रिजर्व जो है वो क्या कैपिटल प्रॉफिट्स में से बनाई जाती हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जिन्हें हम अपने डेली एक्टिविटीज़ से क्या अर्न नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर हमने अपनी फिक्स्ड एसेट को अपने उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर बेच दिया तो उससे जो हमें प्रॉफिट होगा उससे हम क्या बनाएंगे, कैपिटल रिजर्व। या फिर आपने फॉरफीटेड शेयर्स को दोबारा से री इशू कर दिया, उससे जो आपको प्रॉफिट हुआ उससे क्या बनाया जा सकता है, कैपिटल रिजर्व। ओके, बट इट इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड। ठीक है, तो इसको डिविडेंड के रूप में हम शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या आता है, शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दैट इज CRR, and development rebate reserve. Okay, the money credited to the asset replacement reserve with the objective of utilizing of capital purpose only, it also considered as capital reserve. Okay, जो भी आपने एसेट के रिप्लेसमेंट रिज़र्व के लिए जो आपने मनी रिज़र्व करके रखा है वो, या फिर आप मतलब जो भी आप कैपिटल पर्पस के लिए जो भी आप यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं पैसा, दैट इज़ योर कैपिटल प्रॉफिट। ओके, इट कैन बी यूज्ड फॉर, इसको किस कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है कैपिटल रिजर्व को, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इशूइंग बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स लाइक गुडविल, अंडरराइटिंग कमीशंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एट्सेट्रा, और लॉस ऑन सेल ऑफ इशू डिवेंचर्स। ठीक है, इसमें आपको कैपिटल रिजर्व के पैसे को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, however the amount of share premium and capital redemption reserve can be used for the specific purposes only that are described under section 52 and 55 of the Indian Companies Act 1956। ओके, तो 1956 जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसके अंडर सेक्शन 52 और 55 में क्या है ये बताया गया है कि इसको सिर्फ कहाँ पे स्पेसिफिक पर्पसेस में ही यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ओके, तो आइए अब देख लेते हैं रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं। तो रिजर्व कैपिटल क्या है, इज़ डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल विच विल नॉट बी कॉल्ड अप until and unless the company goes into liquidation। बेसिकली क्या कि रिजर्व कैपिटल क्या है, आपका सब्सक्राइब्ड या अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है। जो हमारे कैपिटल के टाइप्स हैं ये उसी का एक पार्ट है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, ये वो कैपिटल है जिसे क्या कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी लिक्विडेशन, या जब कंपनी ख़त्म हो जाती है, समापन हो जाता है उसका, लिक्विडेशन हो जाती है, उसी टाइम पे इसको क्या है मंगवा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज़ रिजर्व्ड बाय द कंपनी एंड विच विल बी यूटिलाइज्ड ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ द सेड इवेंट। ठीक है, कब इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है कंपनी के द्वारा, जब क्या है, जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है। ओके, The provisions regarding the reserve capital are described under section 99 of Indian Companies Act 1956। ठीक है, तो जो कंपनीज एक्ट है 1956 उसी में सेक्शन उसके 99 में इसके जो भी रिज़र्व हैं, मतलब सॉरी इसकी जो भी आपके प्रोविजंस हैं रिज़र्व कैपिटल के, उसको वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय द कंपनी एट AGM for determining that the specific portion of the company's share capital will not be called up except when the company is about to wind up। ओके, तो जो आपका AGM है दैट इज़ एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें क्या एक स्पेशल रेजोल्यूशन
पास करना पड़ता है कि आप एक स्पेसिफिक पोर्शन को जो है कंपनी की शेयर कैपिटल को, जिसे आप क्या कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम ही बुलाएंगे, उससे पहले आप उसको कॉल अप नहीं करेंगे। ओके, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द कंपनीज टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल। ओके, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि कोई भी कंपनी रिजर्व कैपिटल बनाए, ऐसा कंपल्शन कहीं नहीं है। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक टेबल के थ्रू। ओके, सबसे पहले कंपैरिजन का बेसिक आ गया। बेसिस हमारा है मीनिंग। ओके, तो कैपिटल रिजर्व में क्या बोल रहा है? द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी थ्रू स्पेशल ट्रांजैक्शन दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स इज़ नॉन एज कैपिटल रिजर्व। मतलब कि क्या, प्रॉफिट, कंपनी का वो प्रॉफिट जो कंपनी के स्पेशल ट्रांजैक्शन के थ्रू कमाया है, ठीक है, और जो कि क्या है, शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसे क्या है, कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। मतलब जिसे हम रिजर्व करके रखते हैं। ओके, रिजर्व कैपिटल क्या है? द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट इज कॉल्ड अप ओनली ऑन द इवेंट ऑफ कंपनीज लिक्विडेशन इज नॉन एज रिजर्व कैपिटल। ओके, जो कैपिटल कंपनी ने क्या है, रिजर्व करके रखी है, और जो अनकॉल्ड है कंपनी ओनली इन द केस ऑफ लिक्विडेशन ही उसको क्या है, उसको मंगवा सकती है, दैट इज़ योर रिजर्व कैपिटल। ओके, उसके बाद क्रिएटेड आउट ऑफ, अब आपकी कैपिटल रिजर्व किससे बनाई जाती है? कैपिटल प्रॉफिट से। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट्स मतलब जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ है, रेकरिंग नेचर की एक्टिविटीज से जो नहीं कमाई जाती है, डेट इज़ कैपिटल प्रॉफिट। ओके, और रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है? इसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल, जब कंपनी बनाई जाती है, जब कंपनी, ठीक है, तो उस टाइम पे कंपनीज की ऑथोराइज्ड कैपिटल को क्या किया जाता है, रजिस्टर करवाया जाता है। तो ये उसी का पार्ट है कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल का इतना पोर्शन हम एज अ रिजर्व कैपिटल रख रहे हैं, दैट इज़ योर रिजर्व कैपिटल। ओके, डिस्क्लोजर में क्या है? ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, कैपिटल रिजर्व को हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। कौन से हेड के अंडर? रिजर्व एंड सरप्लस में, लाइबिलिटीज साइड में। ओके, नॉट डिस्क्लोज्ड एट ऑल, और रिजर्व कैपिटल को नहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ओके, नीड ऑफ क्रिएशन, ये मैंडेटरी है। कैपिटल रिजर्व बनाना क्या है? मैंडेटरी है। ओके, और जो रिजर्व कैपिटल है वो वॉलंटरी है, ये आपको मैंने पीछे बता दिया, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। ओके, स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? नो सच कंडीशंस। कैपिटल रिजर्व में कोई भी कंडीशन नहीं है, और रिजर्व कैपिटल में क्या करना पड़ता है? एजीएम में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तभी आप रिजर्व कैपिटल क्या कर सकते हो, रिजर्व कैपिटल को कॉल अप कर सकते हो लिक्विडेशन के टाइम। ओके, यूटिलाइजेशन कहाँ पे होती है इसकी? कैपिटल रिजर्व की होती है टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स और कैपिटल लॉसेस एट्सेट्रा। ओके, जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको राइट ऑफ करने में, या फिर आपके कोई कैपिटल लॉसेस हो जाते हैं तो उनको भी हम कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं। ओके, और रिजर्व कैपिटल ओनली व्हेन द कंपनी इज़ अबाउट टू बाइंडिंग, और रिजर्व जो कैपिटल है उसको उसी टाइम पे बुलाया जाएगा, उसी टाइम पे कॉल्ड अप किया जाएगा जब कंपनी की वाइंडिंग अप हो जाएगी, कंपनी की है, कंपनी समापन की ओर जाएगी। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Bye bye.